अनुग्रह है। आज का वचन है अनुग्रह। तो ये अनुग्रह हमें कैसे मिला? तो हम पुराने नियम को देखते हैं। पुराने नियम में कोई अवसर नहीं था। जैसा पाप करते थे वैसा ही उसकी सज़ा मिल जाती थी। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हमें ये अनुग्रह मिला कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक अवसर रखा है कि हम मन फिराएं। हमें तो हम रोमियो की पत्री 5:21 में हम पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखा है? 5:21 रोमियो की पत्री 5:21 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। तो यहाँ अनुग्रह हमेशा पाप पर राज्य करेगा। तो उसी प्रकार पाप पर राज्य करता है जिस प्रकार ज्योति अंधकार पर राज्य करता है। नहीं, ज्योति अंधकार पर राज्य करता है, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है। नहीं, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, जबकि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की ओर ले जाता है। मसीह ने पाप और मृत्यु दोनों पर पूरी तरह विजय प्राप्त किया। हालेलुया। मसीह ने पाप और मृत्यु दोनों पर पूरी तरह विजय प्राप्त किया है। तो हम इस पद में हमारे उद्धार के अंतर्गत 3 बड़े कदमों को हम देखते हैं कि पहला है अनुग्रह। नहीं, पहला है अनुग्रह। तो यह अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। अनुग्रह को क्या हम किससे हम समझ सकते हैं? नहीं, तो क्या हो सकता है? मेरा मित्र मेरे अपराध करे तो मैं उस अपराध को मैं क्षमा करूँगा और मैं उसको अपना एक प्यार दर्शाऊँगा। प्यार दर्शाऊँगा और उसको मैं क्षमा करूँगा। तो क्योंकि उसने अपराध तो किया, लेकिन मैंने उसी के अपराध को क्षमा कर दिया। तो अब वैसा ही हम मनुष्यों ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। अब परमेश्वर ने पाप के बदले में मौत की सजा दिया जाता था, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा अब पाप की सजा मौत नहीं, बल्कि अवसर दिया परमेश्वर ने कि अनुग्रह दिया कि परमेश्वर ने कि मन फिराने का एक समय मिल जाए। हालेलुया। समय मिल जाए। दूसरा, अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता। दूसरा है अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता। नहीं, अब यीशु मसीह के बिना हम धार्मिकता हमारा जीवन नहीं बन सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया। कैसे? क्योंकि उसने हमारे पापों को धो डाला अपने लहू के द्वारा, और उसने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें एक धर्मी होने के लिए उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। चुन लिया या बुला लिया। और तीसरा है धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन। नहीं, धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन। नहीं, अनंत जीवन। धार्मिकता कैसे हम उसको एक धार्मिकता को हम मतलब इस शब्द को हम कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि एक धार्मिकता मतलब पवित्रता, हम दूसरों को भलाई करना, एक धर्म का काम करना, हम दूसरों के लिए चिंता करना, अपने से दूसरों को उत्तम समझना और एक भक्ति भाव के साथ हमें जीना।
भक्ति भाव के साथ जीना, पवित्रता के साथ जीना, हमारे जीवन से कोई अपराध या पाप, गलत सोच नहीं होना चाहिए। हालांकि एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे अंदर एक प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता का एक स्वभाव या मन, एक आत्मा हमारे जीवन में दिया है कि हम एक पवित्रता के साथ, परमेश्वर के भय के साथ हम जिए। हालेलुया। ये इसी रीति से मसीह ने केवल आदम के कारण आए नुकसान को मिटाया है। नहीं, आदम के कारण आए हुए नुकसान को, आदम के द्वारा क्या आया? मौत आया। आदम के द्वारा मौत आया। अब यीशु मसीह ने क्या किया? उस मौत को खत्म करके अब उसने क्या दिया? जीवन दिया। हालेलुया। जीवन दिया। पहला मनुष्य क्या आया? मिट्टी का था, संसार में मिट्टी का था और उसमें मौत थी। लेकिन दूसरा मनुष्य जो यीशु आया तो क्या आया? जीवन आया। क्योंकि ये मनुष्य, ये व्यक्ति संसारिक नहीं था, मिट्टी का नहीं था, लेकिन स्वर्गीय मानव था। हालेलुया। हाँ, परंतु उसने इससे भी अधिक किया, क्योंकि उसने हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाया, अर्थात तो स्वर्ग की सारी मीरास के उत्तराधिकारी बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय सारी मीरास के उत्तराधिकारी बनाया और हमें उद्धार एक उपहार के रूप में परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। हालेलुया। नहीं, हमें एक उद्धार एक उपहार गिफ्ट, इनाम के रूप में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। उद्धार का एक विश्वास, उद्धार के लिए यीशु मसीह में विश्वास करना ही परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है। उद्धार के लिए यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम उद्धार के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, भलाई का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं उद्धार के लिए, लेकिन फिर भी हमें उद्धार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना आवश्यक है। आवश्यक है। विश्वास मसीह के प्रति एकमात्र प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि यहाँ विश्वासियों के लिए हृदय से करने वाली क्रिया है। विश्वासियों के लिए अपने हृदय से मसीह पर भरोसा रखने की जरूरत है, जो मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर उसके पीछे हो लेते हैं, तो उनको परमेश्वर उद्धार देता है। तो हम मत्ती 16:24 में हम पढ़ते हैं, लूका 9:23-25 में हम पढ़ते हैं। कृपया भले मत पढ़िए, लेकिन इसको लिख कर रख लीजिए, बाद में आप स्टडी कर सकते हैं, इसके वचन को कर सकते हैं। और मत्ती 16:24, लूका 9:23-25। विश्वास का अर्थ है कि मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में और उसके क्रूस रोहन और पुनरुत्थान में विश्वास और भरोसा करें। रोमियो 1:17 में लिखा है, इसमें पूरे मन से विश्वास करना चाहिए। रोमियो 6:17। और दिखाने के लिए सेवा न करे। इफिसियों 6:6, इब्रानियों 10:22। हमारी इच्छाओं को
समर्पित करना और पूरी रीति से यीशु मसीह के लिए अर्पण करना चाहिए। हालेलुया। पूरी रीति से अपना जीवन यीशु मसीह के लिए अर्पण करना चाहिए, क्योंकि विश्वास में मन फिरावा शामिल है, अर्थात वास्तविक शोक पाप से मोड़ देता है। शोक यदि चिंता पाप में मोड़ देता है, वापस मोड़ देता है, बल्कि प्रेरितों 17:30, 2 कुरिन्थियों 7:10 और मसीह के द्वारा परमेश्वर की और मुड़ जाते हैं। मसीह के द्वारा अब हम परमेश्वर के तरफ हम हो गए हैं। पहले तो जब तक हम मसीह को नहीं जानते थे, तब तक हम पाप के ही गुलाम में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब मसीह को अपनाने के बाद हम परमेश्वर के तरफ मुड़ गए हैं, मुड़ जाते हैं। उद्धार का विश्वास हमेशा मन फिरवा का विश्वास होता है, बल्कि हमें आज ये विश्वास करते हैं कि हमने विश्वास किया और हमने उद्धार पा लिया। हमें नहीं सोचना है कि हमें असली उद्धार कब होगा। तो असली उद्धार तब होगा जब इस संसार को छोड़कर हम चले जाएंगे। हालेलुया। चले जाएंगे, तभी हमें मालूम होगा कि सचमुच में हमने क्या उद्धार पाया। तो इसीलिए हम शरीर में होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलना, केवल यीशु पर भरोसा रखना, केवल यीशु के पीछे चलना, उसी पर भरोसा रखना। तो भरोसा रखना और परमेश्वर के संगति में बने रहना और परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में जगह देना है। हालेलुया। जगह देना है। प्रेरितों 2:37-38, मत्ती 3:2 में ये बातें लिखी गई है। और विश्वास में यीशु मसीह और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी होना भी चाहिए नहीं, आज्ञाकारी होना भी चाहिए नहीं, लेकिन जो कि हमारे विश्वास परमेश्वर के प्रति एक भरोसेमंद होना चाहिए और हमारे जीवन के मार्ग को एक उत्तेजित पवित्र आत्मा हमें करता है। तो यूहन्ना 3:3-6 तक हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 5:8-9, यूहन्ना 14:5-24। यहाँ एक आज्ञा पालन है जो विश्वास से आता है। आज्ञा पालन है जो विश्वास करता है कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा जीवन का मालिक है, तो उससे प्रेम भी करेगा, उसके साथ लिपटे रहेगा, उसके साथ बने रहेगा, क्योंकि अब ये व्यक्ति अब संसारिक नहीं, ये व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण कर दिया है। हालेलुया। कर दिया है। इसीलिए ये व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाकारिता के साथ जीने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो रोमियो 1:5 में लिखा गया, इसीलिए विश्वास और आज्ञा मानना आपस में जुड़े हुए हैं नहीं, विश्वास और आज्ञा मानना आपस में जुड़े हुए, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं हम उसकी हर बातों को हम पालन भी करेंगे, हम हर बातों के आज्ञा पालन भी करेंगे, उसके वचनों के अनुसार हम चलेंगे। यदि हम विश्वास करते हैं हम उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास अधूरा है। तो इसका मतलब हम उसके आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। हालेलुया। तो रोमियो 16:26 में लिखा है, उद्धार का विश्वास बिना पवित्रता नहीं,
के बिना, पवित्रता के बिना निर्णय के तर्क विरुद्ध और असंभव है। लेकिन उद्धार के बिना नहीं, पवित्रता के बिना हम प्रभु के साथ एक जुड़े रहने के लिए हमारा कोई खूबी नहीं होगा, हमारे अंदर वो लगन नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एक जुड़े नहीं हैं। क्योंकि हमारे अंदर विश्वास तो है, विश्वास तो है, धार्मिकता नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, नहीं पवित्रता ही नहीं है, भलाई नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा। लेकिन विश्वास तो सारी संसार विश्वास करता है, लेकिन और संसार पाप में जीवन व्यतीत करता है। आज मसीह लोग भी वैसे विश्वास तो करते हैं, सारी इन बातों का पालन नहीं करते हैं, ना पवित्रता का जीवन जीते हैं, ना वो लोग अच्छे काम करते हैं, न एक भक्ति भाव से जीते हैं, न प्रेम करते हैं। लेकिन केवल विश्वास करना ही हमें काफ़ी नहीं है। हालेलुया, विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। विश्वास करते तो पवित्रता, धार्मिकता, भलाई, प्रेम, ये सारी बातें हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया, उद्धार पाएंगे। इसीलिए रोमियो की पत्री में क्या लिखा है और याकूब की पत्री में भी बताया गया कि विश्वास के बिना मतलब यदि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, विश्वास के बिना कर्म अधूरा है। लेकिन हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा। हालेलुया, कर्म भी करना पड़ेगा। तो अब मानो विश्वास एक निष्कपट होना चाहिए, हमारे अंदर निष्कपट होना चाहिए। तो आज बहुत रे लोग प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, क्योंकि आज लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, विश्वासियों को झूठ पर उनको नेक डाल दिया है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को मालूम है कि पास्टर झूठ बोलता है। हालेलुया, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि पास्टर झूठ बोलता है, लेकिन विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक निष्कपट होना चाहिए। हर बातों में, विश्वास में निष्कपट होना चाहिए, धार्मिकता में निष्कपट होना चाहिए, प्रेम में निष्कपट होना चाहिए। लेकिन हम अधूरे हैं, क्योंकि हम पूर्ण तौर से हमने अपना जीवन प्रभु के हाथों में नहीं दिया है, इसीलिए हम अधूरेपन का हमारा जीवन है। तो और व्यक्तिगत समर्पण और यीशु मसीह में जुड़ना चाहिए। लेकिन विश्वास, प्रेम और धीरज और भक्ति के साथ हमें जीना चाहिए। विश्वास एक अति आवश्यक है हमारे लिए, एक चेतना भी है, और जिसकी तुलना जिसे प्रेम से सही रीति से नहीं की जा सकती है, सही रीति से नहीं की जा सकती है, नहीं करते हैं लोग। यहाँ मसीह के प्रति बलिदान और समर्पण की और ज़रूरत है। नहीं, बलिदान और समर्पण की ज़रूरत है। बलिदान ये नहीं है कि आप और जानवरों को लेकर बलिदान करो, नहीं। बलिदान यदि हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय में पहले पद हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, अपने जीवन को पवित्रता के साथ एक भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है करके बाइबल कहती है। तो इसीलिए अपना जीवन अर्घ करके पौलुस भी यही करता है कि
मैंने अपना जीवन अर्घ करके मैंने चढ़ा दिया। बल्कि उसने अर्घ करके चढ़ा दिया, उसने अपना जीवन को बलिदान होने के लिए उसने दे दिया है यीशु मसीह को। हालेलुया। वैसे ही आज भी हमें जरूरत है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में अर्पण करके देने की जरूरत है। हालेलुया, देने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर हम यदि इफिसियों 6:6 में हम पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखा है? इफिसियों 6:6 और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। अब क्या कहता है यहाँ? और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। तो यह यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया। यीशु ने अपने पिता की पूरी इच्छा को पूरा किया। तो आज यीशु मसीह भी हमसे यही उम्मीद रखता कि लोग मेरी इच्छाओं को पूरा करें। आमीन। मेरी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन आज हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं, बल्कि हम अपने शरीर की अभिलाषों को पूरा करने के लिए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा हमारा जीवन अपनी अभिलाषों के तरफ भागता रहता है। तो इसलिए हम पत्रस की पत्री 1:8 में हम पढ़ते तो पत्रस की पत्री 1:8 में हम पढ़ते तो वहाँ पर क्या लिखा है? 1:8 पत्रस की पत्री 1:8 उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। यीशु मसीह से बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? तुम बिना देखे प्रेम रखते हो यीशु मसीह से, अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। वो महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह। यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो अब क्या कहता है? वो तुम जानते हो, वो तुम में होकर वो मेरी महिमा करेगा, नहीं महिमा करेगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने इस पवित्र शास्त्र पढ़ा है। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके हमने ग्रहण किया है। तो इसीलिए हम अनुभव करते हैं, हम जानते हैं कि यीशु जीवित है। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। नहीं, हम महसूस कर सकते हैं। हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा यीशु अद्भुत काम करता है। हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा लोगों को चंगाई देता है। हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन लोगों को आशीष देता है हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। तो इसलिए एक प्रभु ने हमारे जीवन में एक अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम जीना चाहिए। उसने हमारे लिए अनुग्रह दिया,
हमें समय दिया कि समय पर हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में दें, उसके इच्छा के अनुसार चले, उसके हर एक आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे।